दोस्तों अब उम्रा सस्ता हो जाएगा, पैकेज धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे और दूसरी एयरलाइनों को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा जिन्होंने बड़ी बड़ी महंगी टिकटें लगाई हुई हैं। 2-2 लाख रुपए की उम्रे की रिटर्न टिकट लगाई हुई है। हालांकि मैं समझता हूं कि लाख रुपए की भी टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है। इन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकटें लगाई हुई हैं। सऊदी अरब ने अब एक तारीखी इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसकी वजह से लोकल फ़्लाइटें, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं और बड़े बड़े जैसे एमरेट्स एयरलाइन है, तुर्किश एयरलाइन है, इनकी चीखें निकलेंगी। और इन्होंने इतनी इतनी जो महंगी, इतिहाद एयरलाइन, कतर एयरवेज भी है, इन्होंने जो इतनी इतनी महंगी टिकटें बेचना शुरू की हुई थी, अब यकीन कीजिएगा कि आम आवाम जो बंदा बेचारा टिकट का रेट जान के ही आगे उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी जाने की, अब इंशाल्लाह अज़ीज़ तमाम जो लोग हैं जिनके पास बजट भी महदूद है वो भी उम्रा की अदायगी कर सकेंगे। और सबसे बड़ा कदम 2030 विजन की वजह से सऊदी अरब ने ये उठाया है। और इसमें यकीन कीजिए कि एयरलाइन जो नई निकली है, रियाद एयरलाइन, इसकी वजह से नौकरियों की भी लाइनें लग गई हैं और आगे बहुत ज़्यादा और नौकरियां आने वाली हैं। सऊदीया ने ये नई एयरलाइन चलाकर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया है। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं ना, एक तो वो जद्दा एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इबादत के लिए भी, हज उम्रा के लिए आते हैं, टूरिज़म के लिए आते हैं, एक बिज़नेस हब भी है। और रियाज और जद्दा, आपको पता है जद्दा में अभी रिसेंटली ई गेट्स भी लगाए गए हैं आपकी ऑनलाइन इमिग्रेशन करने के लिए। और इसी तरह ये जो रियाद एयरलाइन है, इसका मकसद ये था, देखिए ये सऊदीया ने अपनी ऑफिशियल एयरलाइन निकाली है। इससे पहले सऊदी एयरलाइन भी थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, उसकी टिकटें भी महंगी थी। तो फिर महंगी एयरलाइन पे जब लोग जाते हैं या कम जाते थे, तो फिर रियाद एयरलाइन निकालने का मकसद क्या था? रियाद एयरलाइन इसी वजह से निकाली है कि इस पे आपको टिकट काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलेंगे और ये कम्पीट करेगी दूसरी बड़ी एयरलाइनों को। और सबसे अच्छी बात यह है कि रियाद एयरलाइन का सारा सिस्टम एआई जनरेटेड होगा, मतलब कि इमिग्रेशन वगैरह जो है इसमें भी एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। और रियाद एयर की टिकट परचेज़ करने में, प्रमोशन आने में, डिस्काउंट मिलने में, हर चीज़ में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदीया का मकसद एक तो ये था कि जैसा कि दुबई के अंदर हम किसी भी बड़े मुल्क में जाते हैं मोस्टली वाया दुबई जाते हैं, इसका मकसद ये था कि लोग दुबई में स्टे करें, वहाँ पे फिर बड़े बड़े कारोबारी लोग या टूरिज़म की गरज से वहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ता है। अब सऊदीया का मकसद ये है कि रियाद एयरलाइन सस्ती एयरलाइन निकालते हैं और तकरीबन ये 1000 शहरों के अंदर पूरी दुनिया में चलेगी। पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी इसके अनकरीब ऑपरेशनल होने वाली है और इसके बड़े बड़े शहरों के एयरपोर्ट के साथ ये लिंक होने वाले हैं, इनको रूट्स मिलने वाले हैं। एक तो मकसद ये है कि सफ़र पुरसकून फ्राहम हो, सस्ता तरीन सफ़र हो। दूसरा ये है कि जद्दा में ज़ाहिर है लोग उतरेंगे या मदीना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से उम्रा करेंगे, हज की अदायगी करेंगे। कारोबार और टूरिज़म को भी ये फ़रोग देना चाह रहे हैं। और आपको पता है 2030 विजन का हिस्सा मक्का और मदीना पाक में अब आप किस्तों पे प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं। पहले ये था कि आप सऊदीया में प्रॉपर्टी अगर लेते हैं तो मक्का मदीना और सऊदीया के जो बॉर्डर्स एरिए है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब मदीना पाक में भी नई से नई स्कीमें मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, किस्तों पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं, विलाज वगैरह भी ख़रीद सकते हैं और अब कोई भी चीज़ ममनू नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि हमें ये जो अरब ममालिक हैं, ये जितने भी खलीजी मुल्क हैं, ये भी पासपोर्ट और नेशनैलिटी देना भी शुरू कर देंगे। दुआ है अल्लाह ताला दिन ब दिन हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। फ़र्दर नई से नई मालूमात जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।